सबसे पहले वेलकम टू बैक हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे साइप्रस वर्सेस कनाडा। 2024 में लोग क्यों कनाडा को छोड़कर अब साइप्रस मूव होना चाहते हैं। जो लोग इंडिया या एशियन कंट्री से कनाडा जाना चाहते थे, अब वो लोग ये सोच रहे हैं भी उन्हें साइप्रस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और काफ़ी हमें कॉल्स या मैसेज आते हैं भी हम पहले कनाडा जाना चाहते थे बट अब हम साइप्रस जाना चाहते हैं। उसके क्या रीज़न है, क्या कारण है जो लोग इस टाइम कनाडा की तरफ से अब साइप्रस मूव होना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। आज की वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उन लोगों के लिए जो लोग साइप्रस जाना चाहते हैं, क्योंकि साइप्रस का जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। आपको ना तो 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपए पे करने की ज़रूरत है। 6 लाख से भी काफ़ी कम प्राइस में आप साइप्रस जैसी कंट्री में आप जा सकते हैं स्टडी वीज़ा पर। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज का मेन टॉपिक है। तो आज के टाइम में कनाडा एक काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्री है। अगर आप कनाडा में जाना चाहते हैं तो आपके पास 25 से 30 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, तभी आप कनाडा में जाकर अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आपको वहाँ पर जो आगे का प्रोसेस है वो अलग है। उसके आगे भी आपके काफ़ी कॉस्ट आते हैं। अगर वहाँ पर आप पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, सिटीजन के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पर आप वर्क परमिट बाय करते हैं, अगर आपको वहाँ पर वर्क परमिट बाय करना पड़ा तो आपके तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए टोटल कॉस्ट आ सकती है अगर स्टडी वीज़ा पर जाते हैं। और वहीं पर साइप्रस है, तो साइप्रस में आप तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपए में आप साइप्रस जा सकते हैं। और साइप्रस में जाकर आप वहाँ से किसी अदर कंट्री का वीज़ा भी ले सकते हैं। अगर आप कनाडा में जाते हैं, आप स्टडी कंप्लीट करते हैं, अगर आपको वहाँ की पीआर नहीं मिलती, सिटीजन नहीं मिलती, वर्क परमिट आपको वहाँ का नाम मिला, तो वहाँ पर भी आपको अनदर कंट्री में मूव होना पड़ेगा, या फिर वहाँ पर जाकर आपको रिफ्यूज़ी लेनी पड़ेगी। बट अगर आज के टाइम में अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर भी कनाडा जाते हैं, फिर भी आप कनाडा में जाकर रिफ्यूज़ी ले सकते हैं। यही एक मेन रीज़न है जो लोग पहले कनाडा में डायरेक्ट जाकर 20 से 30 लाख रुपए अपना पे करके जाना चाहते थे, वहाँ पर जाकर रिफ्यूज़ी अप्लाई करना चाहते थे, अब वो सोच रहे हैं भी हमें साइप्रस जैसी कंट्री में जाना चाहिए। साइप्रस से वहाँ पर अपने लीगल डॉक्यूमेंट के बेस पर हम कनाडा का वीज़ा अप्लाई करेंगे और कनाडा में जाकर हम अपनी रिफ्यूज़ी अप्लाई करेंगे, जिसमें उनका कॉस्ट है वो काफ़ी कम आएगा। एक तो ये रीज़न था जो आज के टाइम में लोग कनाडा को छोड़कर साइप्रस जाना चाहते हैं। और नंबर 2 पर हम बात करें जिनके पास पैसा नहीं है। आज के टाइम में कनाडा इतना कॉस्टली है भी, अगर आप स्टडी वीज़ा पर जाते हैं तो आपके पास 30 से 35 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए, तभी आप वहाँ की जो कॉस्ट या एक्सपेंसेस है वो आप चला सकते हैं। जो नॉर्मल बेसिस पर जो स्टूडेंट हैं जिनके इनकम के सोर्सेज इतने अच्छे नहीं है फैमिलीज़ के, वो सिर्फ ओनली साइप्रस को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि साइप्रस की कॉस्ट इतनी कम है कि साइप्रस में जाकर वो स्टडी भी कंप्लीट कर सकते हैं, वहाँ के जो एक्सपेंसेस है वो भी चला सकते हैं, और नॉर्मल सी जॉब करके तो अपनी थोड़ी बहुत सेविंग भी कर सकते हैं। और आफ्टर पिंक स्लीव मिलने के बाद वो यूके, शेंगन या कनाडा या किसी भी अदर कंट्री का वो वीज़ा लेकर उस कंट्री में जाकर वहाँ पर मूव हो सकते हैं। वहाँ पर जाकर उनका क्या प्रोसेस है, कैसे आप अपने वीज़ा को कन्वर्ट करवाएंगे किसी अदर कंट्री में, वो आगे का प्रोसेस है। उस कंट्री में पहुंचने तक का जो कॉस्ट है अगर साइप्रस से होकर जाते हैं तो काफ़ी कम आता है। ये भी एक मेन रीज़न है साइप्रस में आने का। अब हम बात करेंगे, अगर आप साइप्रस से अनदर कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपके लिए कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो कि आपको वीज़ा दे सकती है। बट कनाडा के लिए आपको बायोमेट्रिक देने के लिए आपको जॉर्डन, दुबई या इंडिया जैसी कंट्री में आपको जाना पड़ेगा। नंबर 2 पर यूके ऐसी कंट्री है जिसका अप्रूवल रेट काफ़ी अच्छा है यूके से, अगर आपके पास प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स हैं। नंबर 3 शेंगन ऐसी कंट्रीज हैं जिन कंट्री में यूरोपियन कंट्री का आप वीज़ा बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। और उसके अलावा यूएसए एक ऐसी कंट्री है, अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं तो यूएसए जैसी कंट्री का भी आप साइप्रस से वीज़ा ले सकते हैं, क्योंकि यूएसए की जो अपॉइंटमेंट है साइप्रस में बहुत अर्ली अवेलेबल है। विद इन 20 डेज़ में आप अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, उसके बाद आप इंटरव्यू क्लियर कीजिए और अपना यूएसए में आप ट्रैवल कीजिए। यूएसए वीज़ा आपको तभी प्रोवाइड करेगा जब आपके पास प्रॉपरली आपके पास इंफॉर्मेशन है यूएसए के रिलेटेड, आपकी फ़ाइल के रिलेटेड, आप उनके क्वेश्चन के आंसर अच्छे तरीके से दे सकते हैं, तो आप साइप्रस जैसी कंट्री से भी यूएसए जैसी कंट्री का वीज़ा ले सकते हैं। अगर आप आने वाले टाइम में साइप्रस आना चाहते हैं, साइप्रस से अनदर कंट्री में मूव होना चाहते हैं, तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए भी, आपको इंडिया से ऐसे कौन से वो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने स्टार्ट कर देने चाहिए जिससे कि साइप्रस में आकर आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। क्योंकि जब भी आप स्टूडेंट वीज़ा पर किसी भी कंट्री में आते हैं तो आपके फैमिली टैक्स अच्छे होने चाहिए, और फैमिली टैक्स में आपके फैमिली की बैंक स्टेटमेंट हो गई, उनकी आईटीआर कह सकते हैं, उनकी खेतीबाड़ी के जे फॉर्म कह सकते हैं, या फिर उनकी सीए वैल्यूएशन रिपोर्ट आप कह सकते हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट उनको अभी से स्टार्ट कर देने चाहिए जो लोग साइप्रस जाना चाहते हैं,
क्योंकि अगर साइप्रस में जाकर आफ्टर पिंक स्लिप ये डॉक्यूमेंट वो बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर भी उनका 5 to 6 मंथ या 3 to 4 मंथ का टाइम उनका वेस्ट हो सकता है, जिससे कि आने वाले टाइम में उनकी पिंक स्लिप भी उतनी वैलिड होती है तकरीबन, फिर उन्हें रिन्यू करना होता है, जिससे कि उनका टाइम कम होता है। इसलिए अगर आप साइप्रस जैसी कंट्री में जाना चाहते हैं, वहाँ से अदर कंट्री में मूव होना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।